कांग्रेस के 3 विधायकों के गाड़ी से बंगाल में मिले पैसे के बाद झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हालात यह है कि पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जेएमएम और कांग्रेस ने ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से अपने तीनों कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने साफ तौर पर कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वह सस्पेंड रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने साफ तौर पर कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वह सस्पेंड रहेंगे और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो वह निष्कासित भी हो सकते हैं पार्टी से। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पैसा लेने वाले तो कार्रवाई हमने कर दी, लेकिन पैसा देने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, जब से सरकार बनी है तब से भाजपा इस सरकार को गिराने का काम कर रही है। आसपास के कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा सफल हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरकार को अपदस्थ करने में भाजपा का नारा है कि जहां हम जीत कर आए हैं वहां तो सरकार बनाएंगे और जहां पर नहीं जीते वहां पर भी जरूर सरकार बनाएंगे। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं आप ही के द्वारा, यानी मीडिया के द्वारा जब हमें प्राप्त हुई, मुझे आश्चर्य लगा और मैं जब इसका दरियाफ्त करने की शुरुआत किए, बाद में नाम भी आने लगा, उसमें हम लोग देखे कि 3 हमारी पार्टी के विधायक, पहले मुझे कोई विधायक होना ही नहीं है, 3 विधायक का नाम है, तो हमारी पार्टी के 3 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी साहब, विक्सर कुंगारी, राजेश कश्यप जी, रात भर आपके मीडिया में करीब 12 बजे तक विभिन्न चैनल के न्यूज़ों को हम देखे और एक चीज को हमारी आश्चर्य लगा कि कुछ दूसरे तरफ से भी न्यूज आ रहा था। वहां पर हमारे पार्टी का भी न्यूज आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो है चैनल के माध्यम से बात आ रही थी और आज अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर किया गया है, ये इसमें सारी चीजों को खुलासा हो जाता है। उन्होंने इस बात को साफ इस एफआईआर में अपने पत्र में देने की काम किया है कि हमको विधायक ने बोला था कहां जाना है, हमें नहीं जाना है। इसके पहले मीडिया के द्वारा ये बात तो आपके द्वारा हमारी संगठन में, हमारी पार्टी के लोगों के संगठन में दिया जा रहा है। इसलिए आपका तय करना पड़ेगा
जो देने वाला कौन और लेने वाला कौन, अगर इसी तरह देने वाला लेने वाला चलेगा तो इस देश में लोकतंत्र जो है और जाएगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जनता एक विधायक को चुनकर भेजता है उसके अपेक्षाओं के साथ और उनको मैंडेट देता है किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को, और यहाँ पर जनता जो चुनकर भेजते हैं उस गठबंधन का, उस नेता का कोई भी मोल वर्तमान जो है शक्तिशाली जो यहाँ पर शक्ति है वो उसको कहीं भी ठहरने के काम नहीं करते हैं। वो मोल प्रकार से वो विधायक को खरीदने की काम करते हैं। इसलिए मैं सारे लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो सच्चाई आपके सामने है, ताकि इस देश की लोकतंत्र का सिर्फ कोई राजनीतिक दल ही नहीं बचा सकता है, और आपकी लेखनी में और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारी भी तो जो निष्पक्ष की भावना से प्रचारित करे, ताकि सही क्या है गलत क्या है क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को आप लोग प्रदर्शित करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप इस बात को, सच्चाई को सही तरीके से उजागर कीजिएगा, ताकि झारखंड में कम से कम भलाई। कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए उनकी जो प्रखर नज़र अपने विधायकों पर और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय हुई, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहाँ चुनाव जीत कर आएंगे वहाँ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, ये प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीता, एक सवाल है। अभी आपने बोला ये पटना, अभी कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आप और सुदीप कुमार जो आपके पार्टी के विधायक थे, इरफान अंसारी के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज वही इरफान अंसारी पे आरोप लग रहा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होती रही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।